हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर और कमिश्नर का कुत्ता, जिसके लेखक हैं बेदी जी। इंस्पेक्टर खड़क सिंह के सामने रख के फोन की घंटी बजी। सर, फोन बज रहा है। हेलो इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, बालीनगर में 53 नंबर गोदाम के भीतर तस्करों ने काफी मात्रा में स्मैक छुपा रखी है। स्मैक? तुम कौन बोल रहे हो? मैं एक शरीफ नागरिक हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहता। आप गोदाम पर छापा मारने का प्रबंध कीजिए। इतना कहकर फोन बंद कर दिया गया। हेलो हेलो, क्या हुआ सर? स्मैक का क्या चक्कर है? गुमनाम फोन था। एक व्यक्ति ने बालीनगर स्थित गोदाम में स्मैक होने की सूचना दी। उफ, फिर तो हमें तुरंत वहां छापा मारना चाहिए। पहले मैं एक नज़र उस गोदाम को देखना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। चलिए सर। इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्वयं जीप ड्राइव कर रहा था। तस्करों को पकड़कर हवालात में सड़ा देंगे सर। चुप बैठे रहो तुम। इंस्पेक्टर ने जीप गोदाम से काफी दूर छोड़ दी। यही 53 नंबर गोदाम है। दरवाजे पर तो ताला है सर। लो, खुल गया ताला। आप तो चोरों से भी 2 हाथ आगे निकले सर। मेरा मतलब है सॉरी सर। दोनों भीतर प्रविष्ट हुए। यहाँ तो ड्रम और पेटियां भरी हुई हैं सर, लेकिन यह पेटियां तो खाली हैं और ड्रम भी। इंस्पेक्टर ने दूसरी पेटी में देखा। ओह, इसमें तो चरस है। तभी गोदाम के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। कोई आ रहा है सर, पेटियों के पीछे छुप जाओ तुरंत। दोनों पेटियों की ओट में छुप गए। चल अंदर। यह सब बदमाश लगते हैं, लेकिन यह पकड़ कर किसे लाए हैं? इस गद्दार से तो बाद में निपटेंगे। पहले यह बताओ, जाते समय गोदाम पर ताला किसने लगाया था? मैंने लगाया था उस्ताद। तो क्या तू नशे में था हरामजादे? ताला कुंडे में फंसा दिया था सिर्फ? नहीं उस्ताद, मैंने ताला ठीक से लगाया था। चुप। तू पहले भी एक बार गोदाम को ताला लगाना भूल गया था। गर्दन तोड़ दूंगा साली तेरी। माफी उस्ताद, आगे से गलती नहीं होगी। उस्ताद कैदी युवक की ओर घूमा। क्यों बे, तूने हमारे साथ गद्दारी करने से पहले अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा था क्या? मैंने कोई गद्दारी नहीं की है, बस मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। ओफ, फोन पर मैंने यही आवाज सुनी थी, तो इसी युवक ने गुमनाम फोन किया था। काम नहीं करना चाहता तो मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं नहीं, यह बॉस का आदेश है कि तुझे जान से मार दिया जाए। मुझे मत मारो। इंस्पेक्टर ने दबे स्वर में कहा, इसे बचाना होगा। मैं खिसक कर दरवाजे की ओर जाता हूँ, वहां से इन सबको कवर किया जा सकता है। इंस्पेक्टर ने गोदाम के दरवाजे की ओर खिसकना आरंभ किया। तभी ओह, ये क्या! यह दृश्य देखकर हवलदार बहादुर की चीख निकल गई। कौन है वे? कोई पेटियों के पीछे छिपा है उस्ताद, पकड़ो उसे। तभी इंस्पेक्टर उछल कर सामने आ गया। हैंड्स अप, सब हाथ ऊपर उठा लो। पुलिस! हवलदार बहादुर भी सामने आ गया। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों। तभी एक गुंडे ने कमाल की फुर्ती का प्रदर्शन किया और अपनी होकी से इंस्पेक्टर साहब के हाथ पर वार किया और पिस्तौल नीचे गिर गई। और तभी इंस्पेक्टर ने उस बदमाश पर प्रहार किया, लेकिन दूसरी तरफ बदमाश हवलदार बहादुर पर टूट पड़े थे। ओह, मार दिया इसने तो। और कुछ ही देर में सभी बदमाश इकट्ठा होकर इंस्पेक्टर और हवलदार पर टूट पड़े। तभी एक बदमाश ने छत से लटका हुआ बल्ब तोड़ डाला। गोदाम अंधेरे में डूब गया था, लेकिन लड़ाई जारी थी, घमासान लड़ाई। हवलदार बहादुर की अच्छी धुनाई हो रही थी। हाय, मार डाला, जेल में सड़ा दूंगा सालों। अंधेरे का लाभ उठाकर बदमाशों ने इंस्पेक्टर और हवलदार को बेहोश कर दिया। माल उठाकर बाहर ले चलो, जल्दी करो। उन्होंने माल की पेटियां बाहर खड़ी अपनी पिकअप वैन में रखी। जल्दी करो। अगले पल वे वहां से रवाना हो गए थे। गोदाम के भीतर हवलदार बहादुर को होश आया। ओह, जोड़ जोड़ दुख रहा है मेरा। ओह, गुंडों ने इंस्पेक्टर साहब की भी खटिया कड़ी कर दिया। पुलिस स्टेशन सूचना देनी होगी। कुछ देर बाद गोदाम में पुलिस पार्टी पहुंच गई। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को अस्पताल भेज दिया गया। हवलदार बहादुर का बयान लेने के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। इंस्पेक्टर खड़क सिंह की अनुपस्थिति में इंस्पेक्टर त्यागी ने इस केस का इंचार्ज बनाया गया। इस त्यागी के अंडर काम करना मुश्किल लगता है, बहुत खुर्राट है यह तो। फिर भी हवलदार बहादुर ने इंस्पेक्टर त्यागी की चापलूसी करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सर, मैं उन गुंडों को पहचानता हूँ, कल पकड़कर आपके सामने ला खड़ा करूंगा। इतने बड़े 30 मार खा नहीं हो तुम। मुझे ज्यादा बकवास पसंद नहीं है, समझे तुम? समझ गया सर, लेकिन वह गुंडे, उन्हें मैं खुद तलाश कर लूंगा। तुम अपना काम करो जाकर। निराश होकर हवलदार बहादुर अस्पताल चले गए। यहाँ घायल इंस्पेक्टर को देखने पुलिस कमिश्नर भी आए हुए थे। नमस्कार सर।
आओ हवलदार बहादुर, तुम्हें तो ज़्यादा चोट नहीं आई? बिल्कुल नहीं सर, और वैसे भी मामूली चोटों की मैं परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन खड़क सिंह को काफ़ी चोटें आई हैं। यह 1 महीने से पहले पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। मैंने तो इन्हें पहले ही कहा था सर, पुलिस फोर्स के साथ गोदाम पर छापा मारा जाए, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। अब देख लीजिए अंजाम। अंजाम तो हमें उन बदमाशों का खराब करना है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को घायल करके वह बच नहीं सकेंगे। हाँ सर, उन बदमाशों को गिरफ्तार होना ही चाहिए, लेकिन क्या सर, वह इंस्पेक्टर त्यागी मुझे इस केस में अपने साथ नहीं रखना चाहता है, जबकि मैं उन गुंडों को पहचानता हूँ। त्यागी बहुत अनुभवी व्यक्ति है। अगर वह इसे इस केस से अलग रखना चाहता है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। खैर, मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूँ, बाहर चलो मेरे साथ। कमिश्नर साहब को मुझसे क्या काम हो सकता है? हवलदार बहादुर, मेरा एक पर्सनल काम है। तुमने मेरे कुत्ते जेरी को तो देखा है ना? जी हाँ सर, एक बार आपकी कोठी पर देखा था। बहुत प्यारा कुत्ता है। जेरी कहीं खो गया हवलदार बहादुर, या फिर उसे कोई पकड़ कर ले गया है? वह बहुत ही शरीफ कुत्ता है, हर किसी से मैत्री कर लेता है। मेरे बेटे को जेरी बहुत प्रिय है। कल शाम को राजधानी एक्सप्रेस से मेरा बेटा मुंबई जा रहा है। वह जेरी को भी साथ ले जा रहा है, लेकिन अचानक जेरी गायब हो गया है। गायब हो गया है तो कोई बात नहीं सर, मैं जेरी को ढूंढ निकालूंगा। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम शहर में गश्त करते रहो, शायद तुम्हें जेरी कहीं नजर आ जाए। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए सर, आज से बल्कि अभी से आपके कुत्ते की तलाश शुरू कर देता हूँ। गुड, अगर जेरी मिल गया तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। कमिश्नर साहब चले गए तो हवलदार बहादुर ने सोचना शुरू किया। जेरी छोटी नस्ल का सफ़ेद कुत्ता है। उसके शरीर पर बहुत लंबे बाल हैं, आंखों पर भी बाल लंबे पड़े रहते हैं। बहुत शरीफ है बेचारा। जब मैं कमिश्नर साहब की कोठी पर गया तो मैंने जेरी को बिस्कुट खिलाया था। खुश होकर उसने मेरा हाथ चूम लिया था। अगर मैं जेरी को ढूंढने में सफल हो गया तो कमिश्नर साहब की नज़रों में मेरी गुड्डी चढ़ जाएगी। तरक्की के भी चांस बन सकते हैं। हवलदार बहादुर ने घर जाकर पुलिस की वर्दी उतारी और सादे लिबास में जेरी की तलाश पर निकल पड़ा। इस पार्क में लोग अपने कुत्तों को टहलाने लाते हैं। अगर किसी ने जेरी का अपहरण किया है तो वह शायद टहलाने यहाँ लाए। जेरी तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, फिर भी आवाज लगाता हूँ, जेरी 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 जेरी। भाई, यह कौन बदतमीज गला फाड़ कर मेरा नाम पुकार रहा है? जेरी जेरी, ओए, अभी मजा चखाता हूँ उसे। एक कुत्ता अपना नाम सुनकर हवलदार बहादुर पर गुर्राने लगता है और उस जेरी नामक कुत्ते ने अपनी मालकिन से जंजीर छुड़ा ली। ओह जेरी, रुक जाओ। हवलदार बहादुर इस मुसीबत से बेखबर थे और कुत्ते ने उस पर एकदम से प्रहार कर दिया। हवलदार बहादुर उठकर भागा। मर गया, बचाओ बचाओ। और कुत्ता उसके पीछे भौंकता हुआ भाग रहा था। भाग दौड़ में वह झाड़ियों में आकर गिरा। ओह, कुत्ता उसके ऊपर झपटा। कुत्ते की मालकिन दौड़ती हुई निकट पहुंची। जेरी स्टॉप, रुक जाओ। लेकिन तब तक कुत्ते ने बेचारे हवलदार बहादुर का हुलिया बिगाड़ दिया था। अरे, मार डाला। यह कुत्ता किसका है? जी हाँ, मुझे अफसोस है, इसने आपको गिरा दिया। इसको गिराना कहते हैं। इस बदतमीज कुत्ते ने मेरा हुलिया बिगाड़ दिया है। मैं इसको हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। हवालात क्या? पुलिसमैन है? हाँ, मैं हवलदार हूँ। इस जालिम कुत्ते को जरूर मचा चखाना चाहूंगा। चल बे थाने, गुस्सा थूक दीजिए हवलदार साहब। और वैसे भी कुत्ते से पंगा तो आपने ले ही लिया था। आप इसका नाम क्यों पुकार रहे थे? इसका नाम नहीं मैडम, मैं तो कमिश्नर साहब की जेरी को पुकार रहा था, लेकिन मेरे कुत्ते का भी नाम जेरी है। फिर तो इस दुर्घटना में किसी का दोष नहीं है हवलदार साहब। बेचारा कुत्ता बेकसूर है, आप इसे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, मैं माफ़ कर देता हूँ। लेकिन जब हवलदार बहादुर घर पहुँचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। कपड़े कहाँ पड़वा कर आए हो? किसने मारा है तुम्हें? किसी ने नहीं भाग्यवान, बस यूं ही ये कुत्ता उलझ गया था मुझसे। कुत्ता तुमसे उलझ गया था? फिर तो वह जरूर पागल होगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। सच बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने बनाई है? कह तो दिया, एक कुत्ते ने हमला कर दिया था। वह कुत्ता भी तेरी तरह अकल से खाली था। क्या तुम मुझे कुत्ते से मिला रहे हो? तुम्हारी तो हवलदारी बिगाड़ दूंगी मैं अभी। और फिर बेलन युद्ध प्रारंभ हो गया। ओह, मार डाला जालिम। अगली सुबह हवलदार बहादुर फिर से कुत्ते की तलाश में निकले। शहर का चक्कर लगाकर देखता हूँ, शायद कहीं जेरी मिल जाए। काफी दूर चलने के बाद वह कोठी के निकट पहुंचे। यह कोठी बिल्कुल एकांत में बनी हुई है। पता नहीं कोई रहता है भी है या नहीं। तभी उसे अंदर एक कुत्ता दिखाई देता है और वह जेरी का नाम पुकारने लगता है। जेरी, यह कमिश्नर साहब का जेरी ही है। तो क्या जेरी को इस कोठी वालों ने चुराया है? जेरी जेरी कुछ। कुत्ते ने एक बार दुम हिलाई और गेट के निकट आ गया। मुझे पहचाना जेरी? मैं हवलदार, तुमने मुझे पहचान लिया। याद है, मैंने तुम्हें बिस्कुट खिलाया था और
अचानक कुत्ता वापस जाने के लिए मुड़ा। जेरी सुनो जेरी, लेकिन कुत्ता रुका नहीं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा जेरी। हवलदार बहादुर को पता नहीं था कि एक खिड़की से उन्हें कोई देख रहा है। यह कोई कुत्ता चुराने वाला लगता है। भीतर पहुंचकर हवलदार ने कुत्ते को गोद में उठा लिया। कुछ कुछ जेरी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी कुत्ते को नीचे उतार दो वरना गोली मार दूंगा। कुत्ता खुद ही नीचे कूद गया और रिलैक्स माय डियर, मैं अभी इस चोर को मजा चखाता हूँ। तुम किसे चोर कह रहे हो? मुझे कुत्ते को कहाँ ले जा रहा था? यह कुत्ता तुम्हारा नहीं है। फिर क्या तेरे बाप का है यह कुत्ता? अबे मेरा नाम कर्नल धरती पकड़ सिंह है और मैं तुम जैसे चोरों की नाक में रस्सी डालना अच्छी तरह से जानता हूँ। जुबान को लगाम दो कर्नल, मैं भी पुलिस हवलदार हूँ और तुम जैसे कुत्ता चोर से निपटना खूब जानता हूँ। यह कुत्ता तुम्हारा नहीं है। अच्छा तो यह कुत्ता मेरा नहीं है और तू पुलिस हवलदार है? अभी मजा चखाता हूँ। राम सिंह, माघव, शंकर, बाहर आओ, सब बाहर आओ। जी मालिक, क्या हुक्म है? 3 हट्टे पहलवान बाहर आए। इस आदमी को पकड़ लो, यह हमारा कुत्ता चुरा कर ले जा रहा था। खबरदार, मैं पुलिस हवलदार हूँ, मुझे छुआ तो हवालात में बंद करके छोड़ा दूंगा सालो तुम्हें। पकड़ लो इस हवलदार के बच्चे को, छोड़ दो मुझे, मारो साले को। और तभी तीनों हवलदार बहादुर पर खैर बन के टूट पड़ते हैं। नीचे बैठा कर मारो इसे, अब लिटा कर मारो इस साले को। अबे ओए कर्नल, रोक ले इन्हें। और वे हवलदार बहादुर की अच्छी मरम्मत कर रहे थे। ओह अबे छोड़ दो जालिमो, मैं मर गया। फिर कर्नल ने रस्सी मंगाकर हवलदार बहादुर की मुझसे कस दी थी। इसे गैराज में बंद कर दो, मैं फोन करके पुलिस को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर त्यागी वहां पहुंच गए। हेलो कर्नल साहब, कहाँ है चोर? मैंने उसे गैराज में बंद करके रखा है। यह आपने ठीक किया, लेकिन वह चोर भी कोई पहुंचा हुआ ही लगता है जो फौजी कर्नल के घर में ही उसने का साफ कर बैठा। बहुत चालाक है साला, खुद को हवलदार बहादुर बता रहा था। हाँ, फिर तो हमें चोर बताएगा। वह चलिए देखते हैं उसे, आइए। और जब गैराज का दरवाजा खुला तो अरे हवलदार बहादुर तुम? सर मुझे बचाइए, खोलो इसे। क्या यह सच में हवलदार है? जी हाँ कर्नल साहब। तो फिर यह मेरा कुत्ता क्यों चुराने आया था? बंद मुक्त होने के बाद हवलदार बहादुर ने कोठी में घुसने का कारण बताया। ओह, तो तुम मेरे कुत्ते को अपने कमिश्नर साहब का कुत्ता समझ रहे थे? लेकिन भाई हवलदार, वह कुत्ता तो मेरा है, 2 साल से मेरे पास है। मुझसे पहचानने में गलती हो गई कर्नल साहब। तुम्हारी इन गलतियों से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान है हवलदार। अब चलो यहाँ से। जी साहब। कोठी से बाहर आने के बाद सुनो हवलदार बहादुर, मैं तुम जैसे मूर्ख इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि जब तक मैं इंस्पेक्टर खड़क सिंह की जगह काम कर रहा हूँ तो अपनी मूर्खताएं छोड़ दो या फिर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर तुम घर बैठ जाओ। जी सर, मैं छुट्टी ले ही लूँगा सर, मुझे बहुत खुशी होगी। इंस्पेक्टर त्यागी पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गए थे। मैं जेरी को ढूंढ कर ही रहूँगा कमिश्नर साहब के सामने। अपनी योग्यता सिद्ध करने का यही एक अवसर है। सारा दिन वह शहर में चक्कर लगाता घूमता रहा। फिर अचानक ही उन्हें एक और कुत्ता नजर आया। यह जेरी हो सकता है। दूर से ही आवाज लगाकर देखता हूँ, अगर वह जेरी हुआ तो जरूर मेरी ओर आने की कोशिश करेगा। जेरी वह कुत्ते का पीछा करता है। आवाज सुनकर कुत्ता रुका था, लेकिन युवक उसे खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुत्ते ने मेरी आवाज पर रुकना चाहा। वह जेरी ही है। हवलदार बहादुर कुछ दूर तक पीछा करते रहे। यह कुत्ता जेरी ही है। इसका पूरा विश्वास कर लेने के बाद ही मैं इस युवक से पूछताछ करूंगा। युवक अपना पीछा किए जाने से बेखबर था। अब वह सड़क के किनारे बिजली के खंभे के निकट रुक गया। वह रुक क्यों गया है? तभी बिजली के खंभे के निकट एक और व्यक्ति आकर रुका। फिर आने वाले व्यक्ति ने युवक के हाथ में 100 का एक नोट थमाया। नोट जेब में रखकर युवक नीचे बैठकर कुत्ते के बालों में हाथ फिराने लगा और हवलदार बहादुर और जोर से चौंक उठे थे। ओह, उसने यह कैप्सूल कुत्ते के बालों में से निकाला है। और कैप्सूल लेकर वह व्यक्ति आगे बढ़ गया। यह क्या चक्कर है? कुत्ते के बालों में उसने किसी चीज का कैप्सूल छुपा रखा है। तभी एक और व्यक्ति उस युवक के निकट पहुंचा। क्या यह भी कैप्सूल लेने आया है? और युवक ने उस व्यक्ति से भी 100 रुपये लेने के बाद कुत्तों के बालों से एक कैप्सूल निकालकर उसे और दे दिया। और फिर वह संयोग ही था कि कैप्सूल लेने वाला व्यक्ति पान के खोखे पर आकर रुका। एक पान मसाला लगाओ। कोकीन, हे भगवान, इस कैप्सूल में तो कोकीन भरी हुई है जिसे यह पान में डालकर खा रहा है। हवलदार बहादुर इस समय यह भूल गए थे कि वह जेरी की तलाश में हो। आज फिर भगवान की कृपा से मुझे अचानक ही एक अपराध का सुराग मिल गया है। अब इस कुत्ते वाले युवक का पीछा करके यह देखना है कि इसका अड्डा कहाँ पर है। कुछ देर बाद कुत्ते वाला युवक वहाँ से आगे चल गया और हवलदार बहादुर उसका पीछा करते रहे। कुत्ते के बालों में नशीली दवाई छुपा कर बेचता है
हवालात में बंद करके सड़ा दूं मसाले को। और फिर वह व्यक्ति एक कोठी के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। तो यह है इसका अड्डा। और तभी उफ, यह तो वही बदमाश है जिसने गोदाम में हत्या की थी। इसके साथ ही इसे उस्ताद कह रहे हैं। उस्ताद भी कोठी के भीतर चला गया। किस्मत खुल गई मुझ लल्लू की। जो काम इंस्पेक्टर त्यागी नहीं करता था, मैंने वह कर दिखाया है। हवलदार बहादुर तुरंत ही अपनी घर की ओर चल पड़ता है। घर से वर्दी पहनकर वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर त्यागी को सारी स्थिति बताई। मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है हवलदार बहादुर, तुम जरूर कोई मूर्खता करके आए हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। आप तुरंत पुलिस फोर्स लेकर चलिए। सहयोगवंश कमिश्नर साहब भी वहाँ पहुंचे थे। नमस्कार सर। ओह सर, मैंने आपका कुत्ता तलाश कर लिया। मेरा कुत्ता? हाँ सर, जेरी का कुछ तस्करों ने अपहरण कर लिया है। वह वही बदमाश है जो बालीनगर के गोदाम से भागे थे। वह लोग जेरी के बालों में कोकीन छुपाकर बेचते हैं। तुम क्या कह रहे हो हवलदार बहादुर? जेरी तो आज सुबह ही मिल गया है। अब तो वह मेरे बेटे के साथ मुंबई भी रवाना हो चुका है। मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम कोई मूर्खता करके आए हो हवलदार बहादुर। पता नहीं किस कुत्ते को जेरी समझ बैठे हो सकता है कि मुझे कुत्ता पहचानने में गलती हुई हो, लेकिन उन बदमाशों को मैंने अच्छी तरह से पहचान लिया है साहब। कमिश्नर साहब ने इंस्पेक्टर त्यागी की ओर देखा। इंस्पेक्टर, मेरा ख्याल है कि हमें हवलदार के साथ चलकर वहाँ रेड करनी चाहिए। हवलदार बहादुर की सूचना पर पहले भी कई अपराधी पकड़े गए हैं। ठीक है सर। पुलिस फोर्स जब कोठी पर पहुंची तो कोठी के अंदर से उन पर फायरिंग होने लगती है। देखा सर, बदमाश गोलियां चला रहे हैं। तुम्हारी सूचना ठीक निकली, शाबाश। बदमाश पुलिस फोर्स का मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर पाए क्योंकि पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। कुछ ही देर में सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इन बदमाशों की गिरफ्तारी का सेहरा हमारे हवलदार बहादुर के सर है। मुझे गर्व है कि हमारी पुलिस फोर्स में हवलदार बहादुर जैसे योग्य पुलिसमैन है। सेहरा तो जेरी के सिर बंधना चाहिए, जिसकी खोज करते करते मैं इन बदमाशों तक पहुंचा हूँ। क्यों पाठकों, आपका क्या ख्याल है? और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।